तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। जो हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमने फर्स्ट पार्ट देख चुके थे। आज इसका दूसरा पार्ट चलेगा। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जो आपकी पुस्तक है उसमें 11वां अध्याय है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, जो सी पोर्ट हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड में एक गेटवे के रूप में कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। क्योंकि जो ट्रेड है, ट्रेड करने के 3 मीडियम हो सकते हैं। जैसे हमने रोडवे देखा था, रोडवे में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हम रोडवे से ट्रांसपोर्ट करके आराम से अपना ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा हम वाटरवे देख रहे हैं, तीसरा हम हाईवे देखेंगे, हम देखेंगे एयरवे। ठीक, चलिए। तो गेटवे के रूप में सी पोर्ट कैसे काम करेंगे। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पेनिनसुलन इंडिया मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ से अगर हम देखें दक्षिण भारत का हिस्सा, तो ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी या अरब सागर। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न एरिया में बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में है साउथ में इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक, तो तीनों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है जो इंडिया है। तो समुद्र से घिरा हुआ, तो यहाँ से फिर सी पोर्ट अलग अलग जगह पर यहाँ पर बने हुए हैं। सी पोर्ट मतलब ये होता है कि सामान को उतारने और रखने वाली जगह। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, सवारियाँ कम सामान ज़्यादा। ठीक, या सवारियाँ भी चढ़ सकती हैं उतर सकती हैं। सवारी या सामान के चढ़ने उतरने की जगह को पोर्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और प्रकृति ने हमें एक लंबी तट रेखा प्रदान की है। जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है। समुद्री यात्राओं की भारत में एक लंबी परंपरा रही है, यहाँ तक कि कई स्थानों के साथ उपनाम जुड़ा हुआ है, पत्तन उपनाम जुड़ा हुआ है। भारत में समुद्री पत्तनों का एक रोचक तथ्य यह है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन हैं। तो भारत में जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न की अपेक्षा वेस्टर्न में ज़्यादा आपको पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पत्तन पर माल को उतारना, देखो अनलोडिंग हो रही है सामान की। मुख्य पत्तन एवं समुद्री मार्ग, तो भारत में जो पोर्ट हैं वो देख लेंगे। नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं है, बस यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है उसके बाद से नीचे को आप देख सकते हैं। गुजरात में कांडला है, फिर मुंबई, मुंबई में मारमागाओ गोवा में है, मंगलुरु ये कर्नाटक में है, कोच्चि ये तमिलनाडु सॉरी केरला में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम तमिलनाडु, पारादीप ओडिशा, कोलकाता हल्दिया में है। सॉरी, कोलकाता और हल्दिया दो अलग अलग पोर्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप इन दोनों तटों पर पत्तनों के अवस्थिति की भिन्नता के कारणों का पता लगा सकते हैं। तो अवस्थिति की भिन्नता का कारण ये हो सकता है कि वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा जो ट्रेड है वो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, यद्यपि भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों का उभरना, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन तथा अंग्रेजी द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। तो भारत में उपनिवेशीकरण के बाद ये महत्वपूर्ण बन गया है। इसी कारण देश में पत्तनों के आकार और गुणवत्ता में विविधता आई। यहाँ पर कुछ पत्तन ऐसे हैं जिनके पास विस्तृत प्रभाव क्षेत्र है, जबकि कुछ के पास सीमित प्रभाव क्षेत्र। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मझले पत्तन हैं। 12 जो हैं, 12 जो हैं मेन पोर्ट हैं और 200 छोटे और मीडियम पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं।
प्रमुख पत्तनों के संबंधों में केंद्र सरकार नीतियां बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है। छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं व नियामक क्रियाएं निभाती हैं। प्रमुख पत्तन कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करती हैं। आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने इन पत्तनों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के संसाधनों के अवशोषण केंद्र के रूप में किया है। आंतरिक प्रदेश में रेलवे के विस्तार ने स्थानीय बाजारों को और क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजारों तथा राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की सुगमता प्रदान की। तो यहाँ पर जो रेलवे था, रेल नेटवर्क, उसने क्या किया कि जो लोकल में जो मार्केट थी उसको रीजनल से जोड़ा और रीजनल को नेशनल से और नेशनल को इंटरनेशनल से जोड़ दिया। जैसे हम बात करें इंडिया में एक बार हम इस चित्र पे चले जाते हैं। जो ये स्टेट है, इस स्टेट में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में नॉर्थ में यहाँ पर एक दार्जिलिंग जिला है। पश्चिम बंगाल का फेमस जिला है दार्जिलिंग। ठीक, दार्जिलिंग में जो है चाय बड़ी फेमस है दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग की चाय हम मान लें कि ये लोकल प्रोडक्ट है। लोकल से दार्जिलिंग में फेमस हुई, पहले रीजनल आया, रीजनल से बनी आपका नेशनल, और नेशनल से दिल्ली आकर ये नेशनल बन गई या पूरे भारत में फैल गई। दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है जी। फिर दार्जिलिंग से चली गई कहाँ? दिल्ली से यूके, यूनाइटेड किंगडम या यूएसए। फिर इंटरनेशनल हो गई। फिर ये प्रोडक्ट कैसा हो गया? इंटरनेशनल हो गया। लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इस तरीके से रोल। लेकिन ये बात कर रहे थे किसके बारे में? ये बात कर रहे थे हम ट्रेन से संबंधित, रेलवे से संबंधित। तो ये मीडियम कुछ भी हो सकता है बाहर भेजने का, लेकिन प्रोडक्ट का इंटरनेशनल कैसे बन जाना, ये एक प्रक्रिया है, उसे हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रवृत्ति 1947 तक बनी रही। यह अपेक्षा की गई थी कि देश की स्वतंत्रता इस प्रक्रम को उलट देगी, परंतु देश के विभाजन से भारत के दो अति महत्वपूर्ण पत्तन अलग हो गए। कराची पत्तन पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव पत्तन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया। इन क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पत्तनों को विकसित किया गया, जैसे कि पश्चिम में कांडला तथा पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर। तो दो पोर्ट हमारे पास पहले थे। एक बार इस मैप का उपयोग हमें दोबारा से करना पड़ेगा, थोड़ा इसे हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो दो हमारे पास पोर्ट थे। 1947 में हमें फ्रीडम मिली अंग्रेज़ों से। तो उससे पहले जो पोर्ट बड़े फेमस थे, एक था कराची पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, और दूसरा पोर्ट था हमारे पास चिटगांव। तो दो पोर्ट हमारे पास थे भारत में, और दोनों ही बड़े फेमस थे 1947 से पहले। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इंडिया आज़ाद होता है और पाकिस्तान की अलग मांग होती है, तो कराची पोर्ट पाकिस्तान अपने पास ले लेता है, और ये चिटगांव भी क्या था, पूर्वी पाकिस्तान में आता था। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान से ये 1997 में अलग हो 1971 में ये अलग होके बांग्लादेश बन जाता है। तो इस तरीके से दो पोर्ट हमारे पास अलग हुए, तो इसकी क्षति हमें हुई ट्रेड में। तो उसके बदले फिर हुगली नदी पर कोलकाता में डायमंड हार्बर बनाया गया और कांडला गुजरात में बनाया गया। तो उसके बाद क्या किया गया, इन दोनों पोर्टों की वजह से जो हमें हानि हुई थी, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के लिए कांडला गुजरात में बना दिया और डायमंड हार्बर कोलकाता में एक नए पोर्ट का निर्माण कर दिया, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया को कवर करते हैं। चलिए, इस बड़ी हानि के बावजूद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। आज भारतीय पत्तन विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का निपटान कर रहे हैं। अधिकतर पत्तन आधुनिक अवसंरचना से लैस हैं। पहले पत्तनों के विकास एवं आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी अभिकरणों पर थी, लेकिन काम के बढ़ने और पत्तन
और इन पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समकक्ष बनाने की आवश्यकता ने भारत की पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमियों को आमंत्रित किया है। तो सरकार ने कहा है कि निजी जो है प्राइवेट सेक्टर भी इसके ऊपर काम कर सकता है इन पोर्ट को और अच्छा बनाने के लिए और इससे ट्रेड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय पत्तनों की नौभार निपटान की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन से सन 2016 में 837 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई थी। अपने पृष्ठ प्रदेशों के साथ कुछ भारतीय पत्तन अग्रलिखित हैं। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पत्तन को देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन पर दबाव को घटाने के लिए एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया। इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। वाडिनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है ताकि कांडला पत्तन के दबाव को घटाया जा सके। तो कांडला पत्तन जो है गुजरात में है, इसके नौभार को घटाने के लिए दूसरा पत्तन वाडिनार बनाया गया है ताकि जितना भी प्रोडक्शन का आयात और निर्यात इस पोर्ट से हो रहा है उसमें अगर नौभार ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है तो उसके बदले हम वाडिनार को यूज कर सकें। आगे देखेंगे। पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र पर सुस्थिर नहीं होता। अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन करता है। अगला है मुंबई पोर्ट। एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा, इसमें 54 नदियां और देश का विशालतम टर्मिनल है। 54 गोदियां हैं, सॉरी नदियां नहीं गोदियां, और 20 किलोमीटर ये लंबा है और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। तो ये सब के सब मुंबई की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू को नावा शेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगीय पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। तो नावा सेवा जो है वो जवाहरलाल नेहरू पत्तन को भी कहा जाता है। जैसे वर्कलोड कम करने के लिए यहाँ पर वाडिनार बनाया गया है कांडला का, उसी तरीके से मुंबई का नौभार कम करने के लिए नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मार्मागांव पत्तन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में हुए पुनर्प्रतिरूपण के बाद उसका महत्व बढ़ा। कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है और लौह अयस्क और लौह सांद्र के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। यह पत्तन भी उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट, पत्थर, शीशा आदि का निपटान करता है। पृष्ठ कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वायु मार्ग या एयर रूट्स। तो एयर रूट्स को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेम्बनाद कायल, जिसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। यह केरल, दक्षिण कर्नाटक तथा दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इसे आप लोग देखें कि वेम्बनाथ कायल अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखें यहाँ पर और स्पष्ट रूप से चलिए। अगला है कोलकाता पत्तन, हुगली नदी पर अवस्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल के अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ प्राप्त थे। इस पत्तन ने विशाखापट्टनम, पारादीप और उसकी अनुषंगीय पत्तन हल्दिया जैसी अन्य पत्तनों की ओर निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफी हद तक होती है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर लाई गई गाद की समस्या से भी जूझता रहा है, उसे समुद्र से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। इन सबके अतिरिक्त यह पत्तन हमारे भूटान और नेपाल जैसे संबद्ध पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगला है हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम पर स्थिर है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। यह स्थूल नौभार जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट उत्पाद, कपास, सूती धागों आदि का निपटान हैंडल करता है। पारदीप पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए निपटान विकसित किया गया है। इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। अगला है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। एक बाह्य पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह कृत्रिम पत्तन है, जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नौर पत्तन चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई है। तूतीकोरिन पत्तन का विकास भी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है। इसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। तो तूतीकोरिन में ये सब चीजें स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंबी दूरी वाले उच्च वायु मूल्य वाले या नाशवान सामानों को कम से कम समय में ले जाने व निपटाने के लिए लाभ प्राप्त होते हैं। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। यही कारण अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र की भागीदारी को घटा देता है। देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। वार्षिक रिपोर्ट सन 2016-17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नूर हैं। आप इससे पहले के अध्याय में वायु परिवहन के बारे में
पढ़ चुके हैं। आप परिवहन पर अध्याय को देखें और भारत के वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को ज्ञात करें। तो वायु परिवहन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिलहाल जो ये पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं डायग्राम में। तो दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। ये सिंबल अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पत्तन का है, ये राष्ट्रीय का है, ये डॉटेड लाइन एयर इंडिया की है और ये है भारतीय अन्य विमान सेवाएं। तो एयर इंडिया एक विमान सेवा है। तो इंटरनेशनल पोर्ट है तिरुवनंतपुरम केरल में, कोच्चि तमिलनाडु, केरल में कोयम्बटूर और कालीकट। यहाँ पर है तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पणजी, हैदराबाद, भुवनेश्वर, नागपुर, मुंबई, बड़ोदरा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ इंटरनेशनल हवाई अड्डा, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और यहाँ पर है श्रीनगर। इस तरीके से इंटरनेशनल पोर्ट हैं और नेशनल पोर्ट ये छोटे छोटे से हैं और डॉटेड लाइन है जो एयर इंडिया चलती है जहाँ से जहाँ तक, और जो सिंपल लाइन है वो कोई भी हो सकते हैं, इंडिगो या आपका किंगफिशर या कोई और भी एयरलाइंस। तो स्टूडेंट्स आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। कुछ एक्टिविटी हैं उसे हम देख लेते हैं। अपने निवास स्थान से निकटतम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के नाम लिखें। सबसे अधिक घरेलू हवाई पत्तन वाले राज्य की पहचान भी करें। उन 4 नगरों की पहचान करें जहां सबसे अधिक हवाई मार्ग अभिसरित होते हैं। इनके कारण भी बताएं। तो ये आप लोग करेंगे। भारत लोगो और अर्थव्यवस्था का 11वां अध्याय आज समाप्त हो रहा है। 12वां अध्याय अब इसका कल हम शुरू करेंगे। लास्ट चैप्टर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी चैप्टर का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू।